back to the competitive scholar. So, aspirants, our today's topic is some important idioms. So, basically, idioms are those words which can reflect and shows that your writing is very capable, which makes you different from others. So, in our today's video, we will dive with different idioms and their uses, examples with elaboration. So, let's start our today's lecture. First idiom is after all. After all is used for the meaning that आखिरकार, ठीक है, कि आखिर में फिर क्या हुआ. Respect him, after all he is your teacher. At all, हरगिज़, I will not go there at all. By heart का मतलब क्या होता है, दिल से, ठीक है, ये ज़ुबानी. Have you learned this poem by heart? बाय एंड बाय मीनिंग आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, ठीक है. इडियम्स वो होते हैं जो लफ्ज़ लिखा होता है ना इंग्लिश में, वो मीनिंग एज इट इज़ नहीं होता बल्कि ऑपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है. सो इडियम्स आपको करने पड़ते हैं और ये आपकी राइटिंग को, स्पेशली जब आप कंपोजिशन राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं या कुछ और एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आपकी राइटिंग को 4 चांद लगा देती है, ठीक है. और इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन के पेपर में सेपरेट क्वेश्चन आता है, डिफरेंट इडियम्स आपको दिए होते हैं, ठीक है. आपने उन्हें यूज़ करना होता है सेंटेंसेस में. सो आपने साथ साथ इसको भी कोशिश करनी है कि इम्प्रूव करते रहें. डोंट न्यूज़ इसलिए मोस्टली एस्पिरेंट्स को पढ़ने के लिए कहा जाता है. एक तो आपकी उससे वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, दूसरी करंट अफेयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं आपके, ठीक है. आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहता है और साथ में आपको नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं. पेपर में वो उसी तरह के वर्ड ही पूछता है, ठीक है. तो ये जो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप यूज़ टू हो और आप में इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो इडियम्स को लेके, इंग्लिश ये वोकैबुलरी को लेके, सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब को लेके. नेक्स्ट इज़ बाय चांस. बाय चांस इत्तफाकिया. येस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड बाय चांस. फॉर द सेक ऑफ, हेल्प मी फॉर द सेक ऑफ गॉड. इन स्पाइट ऑफ बावजूद. इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड. इन शॉर्ट मुख्तसर. इन शॉर्ट ही इज़ नॉट अ गुड मैन. ऑन द होल का मतलब क्या है, मजमूई तौर पे, कलेक्टिवली. ऑन द होल ही इज़ अ गुड मैन. फॉर गुड का क्या मतलब, हमेशा के लिए, अब्दी तौर पर. ही हैज़ लेफ्ट लाहौर फॉर गुड. अब इसका अच्छे के लिए नहीं है मतलब इसका, ठीक है. फॉर गुड का क्या मतलब है, हमेशा के लिए. इन ऑल का क्या मतलब है, टोटली. आई हैव 10 रुपीज़ इन ऑल. इन वेन का क्या मतलब है, बेकार जाना, बेसूद जाना. ही ट्राइड हार्ड टू पास द एग्ज़ाम बट ऑल इन वेन. ऑन अकाउंट ऑफ का क्या मतलब है, इसकी वजह से, ये रीज़न है. ऑन अकाउंट ऑफ रेन आई कुड नॉट गो टू स्कूल. सो फार एज का मतलब जहाँ तक मुमकिन हो सके या जहाँ तक है या जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है. सो फार एज आई नो ही इज़ अ गुड मैन. सो एज का क्या मतलब है, ताकि. ही वर्कड हैड सो एज टू सक्सीड. बाय मीन्स ऑफ, ही गॉट फर्स्ट डिवीजन बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क. According to, he went to the Ravi Bank according to our program. Next one is that for the want of. For the want of means he could not go for the want of money. Want of money का क्या मतलब है, कमी की वजह से. अब इसका ये मतलब नहीं है कि मनी की लस्ट की वजह से या फिर वो चाहता है कि वो अमीर हो जाए, नो, इस सेंस में ये नहीं है. फॉर द want of का क्या मतलब है, कमी की वजह से. इन ऑर्डर टू का क्या मतलब है, ताकि. We must work hard in order to pass the examination. In addition का मतलब है कि मतलब मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है. मज़ीद या अलावा, अजी, बर, अजी, ये सारे मीनिंग्स हैं इसके उर्दू में. In addition to a few books, I had some money also. To and fro का मतलब है आगे पीछे, ठीक है. जैसे to and fro मूवमेंट होती है या इधर उधर. The lion was moving to and fro in the cage. बेसिकली इसका लफ्ज़ी मतलब to and fro का क्या मतलब है, आगे पीछे. डे आफ्टर डे का मतलब है ये नहीं कि जो आने वाला कल है, ठीक है. डे आफ्टर डे का मतलब है कि रोज़ बरोज़, दिन ब दिन. डे आफ्टर डे ही ग्रू वीकर. थर्ड लास्ट इडियम ऑफ दिस पेज, अगेन एंड अगेन, बार बार. यू शुड नॉट गो देयर अगेन एंड अगेन. बिफोर लॉन्ग का क्या मतलब है, जल्दी ही, फ़ौरन. बिफोर लॉन्ग आवर फ्रेंड विल बी हेयर. मोर और लेस का क्या मतलब है, कमोबेश. More or less 10 men were present in the meeting. So now moves to the next page. So here the idiom written firstly, in that. In that का मतलब होता है क्योंकि,
बिकॉज, ठीक है। ही फेल्ड इन दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है? अक्सर औकात, बेशतर। अहमद कम्स टू सी मी ऑफ एंड ऑन विदाउट फेल। यू शुड कम हेयर विदाउट फेल विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के ख्याल में, या ठीक है मेरे ख्याल में इसका क्या मतलब है, या फिर विद अ व्यू टू मीट हिम आई वेंट टू मरी। नेक्स्ट, ह्यू एंड क्राई। ह्यू का क्या मतलब होता है? रोना, और क्राई का मतलब क्या है? ठीक है, रोना, चीखना, चिल्लाना। सो ह्यू एंड क्राई का कलेक्टिवली मीनिंग है शोरगुल, शोर होना। द चाइल्ड रेज्ड अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई। बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, ठीक है। लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं है, बल्कि क्या है? बेड ऑफ थॉर्न्स है, कांटों की सेज है। बर्निंग क्वेश्चन, अहम मसला, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कश्मीर इज़ द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडे। इन फेवर ऑफ, इन दिस मैटर आई एम इन फेवर ऑफ यू। फेवर का क्या मतलब होता है? उसके हक में होना, उसकी साइड पे होना। इन द लॉन्ग रन, आखिरकार, एट लास्ट। डू नॉट वरी, यू विल विन इन द लॉन्ग रन। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब क्या है? ऊंच नीच, ठीक है। आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर। इन अ फिक्स, उलझन में। आई एम इन अ फिक्स सॉरी, इन अ फिक्स एंड डू नॉट व्हाट टू डू। किथ एंड किन, रिश्तेदार, ये एक इम्पोर्टेंट ईडियम है, ठीक है। मोस्टली ये पेपर में आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ सीएसएस के पेपर में, कोई और भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का आपका कोई भी टेस्ट है, तो ये वाला ईडियम मोस्टली आ जाता है किसी एमसीक्यूज़ में, या कहीं पे भी पूछ लेते हैं। किथ एंड किन, रिश्तेदार। यू शुड बी काइंड टू योर किथ एंड किन। लाफिंग स्टॉक, हंसी का गोलगप्पा, यानी कोई इस तरह की बात कर देना कि मतलब हंस पड़े सारे। दिस फैट बॉय इज़ अ लाफिंग स्टॉक इन द क्लास। ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब है इसके करीब। ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल का बेकार, बेसूद, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, यूजलेस, बेकार। दिस बुक इज़ ऑफ ऑन अवेल टू मी। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब है ज़रूरी हिस्सा। TV is a part of parcel of a modern home. Safe and sound. We reached home safe and sound. Safe and sound का मतलब है कि बिल्कुल महफूज, बखैर आफियत। Now and then. Now and then अब्दुल्ला comes here. कभी कभी, ठीक है। Spick and span. Spick and span means साफ सुथरा। अब्दुल रहमान is very spick and span child. Provided that. Provided that का मतलब है कि शर्त ये है, या बशर्त ये कि you will pass provided that you work hard. बाई virtue ऑफ, बाई virtue ऑफ का मतलब है की वजह से। ही पास बाई virtue ऑफ हार्ड वर्क। ब्रोकन हेल्थ, ब्रोकन हेल्थ का मतलब है जो ठीक नहीं है, अनहेल्दी पर्सन है, ठीक है, उसकी सेहत ख़राब है। ही इज़ एन ओल्ड मैन विद ब्रोकन हेल्थ। एट द रिस्क ऑफ, एट द रिस्क ऑफ का क्या मतलब है कि ख़तरे पे है, या इस स्टेज पे है वो। ही सेव्ड मी एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज नॉट प्रेजेंट। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का वो मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है आदमी के पास, ठीक है, तो वो कौन है? अ मैन ऑफ लेटर्स। इलामा इकबाल वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है कि वो बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, ठीक है। सो कायदे आज़म वाज बोर्न एज अ मैन ऑफ पार्ट्स। सो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वी विल कंक्लूड द इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स। आज की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट इडियम्स डिस्कस किए, कल जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स। तो इडियम बेसिकली अभी रिकैप आपको दे देते हैं एक छोटी सी आज की वीडियो की, कि इडियम बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर दैट हैव अ पार्टिकुलर मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका पार्टिकुलर ख़ास मीनिंग होता है। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ वो मीनिंग जो लफ्ज़ों में कहा जा रहा है, बल्कि वो मीनिंग जो टोटल है, ठीक है, ओवरऑल है, ओवरऑल कंक्लूड हो रहा है। पार्टिकुलर मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन इट्स ओन, यानी ओरिजिनल वर्ड्स नहीं है, बल्कि क्या है? उससे मिलते जुलते हैं। तो बेसिकली फ्रेज़ और इडियम में डिफरेंस ये होता है, फ्रेज़ ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है, जो रेफर कर रही होती है ग्रुप ऑफ टर्म को। दैट नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड कभी भी नहीं होता। इडियम्स में समटाइम्स जो है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब इंक्लूड होता है, दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है। दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, कंप्लीट मीनिंग दोनों ही शो नहीं करते, ना इडियम ना फ्रेज़, बट सेंटेंस में यूज़ होके उसे मीनिंगफुल सेंस देते हैं, ठीक है। सो सीएसएस के एग्ज़ाम्स में आपके इडियम्स जो हैं वो पूछे जाते हैं मोस्टली। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हम है इम्पोर्टेंट फ्रेज़ को डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो है उसको वन बाय वन
डिस्क्लोज करेंगे और एलेबोरेट करेंगे. सो टेक केयर एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.